हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी का। और आप लोग हमारे चैनल पे आए उसका बहुत बहुत आभार। और आप आज जो व्यू करने जा रहे हैं उसमें मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया या मैं कुछ समझाने नहीं आया या कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसमें मतलब कुछ ऑफरिंग नहीं है मेरे पास आपको कुछ देने के लिए आज। आई जस्ट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट इज यूजफुल टू द लाइफ। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ का बड़ा पंगा है, सेल्फ बिलीफ का। और क्यों ना हो, मतलब सीए जैसे कोर्स में आने के बाद सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज है जो वक्त वक्त पे समय समय पे कम होते चलती है। और बहुत नॉर्मल है किसी का भी अपने अपने ऊपर से आत्मविश्वास खो देना। बड़ा आसान भी होता है आत्मविश्वास खो देना, क्योंकि कारण ये है कि भाई कोर्स इतना लंबा है, परेशानियां इतनी ज़्यादा है, आर्टिकलशिप में अपनी अलग मेहनत लगती है, लगन लगती है, और लगभग लगभग मैं बोलूँ तो मॉनेटरी टर्म्स में हासिल कुछ नहीं हो रहा होता है। एक सीए स्टूडेंट बहुत कुछ दांव पे लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, और एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर दांव पे लगा हुआ होता है जब जब पढ़ रहा होता है। साथ साथ जब आगे जाता है पढ़ाई करते 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 करते, तो 4-5 वर्ष जब बीत जाते हैं तो अजीब सा लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे मानो दुनिया बिल्कुल खत्म सी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। एंड अगर आप 2-3 अटेम्प्ट खा लेते हो तो और दिक्कत। अब सेल्फ बिलीफ कहना बड़ा आसान है, और अपने जीवन में उतारना, चालू रखना, इसे खींचते चलना, ये बड़ा मुश्किल होता है। अब आप मुझे बोलोगे भी कि सर आप अपनी तो रहने दो, आप तो 22 वर्ष की उम्र में सीए सीएस सीडब्ल्यूए बीकॉम शीकॉम सब हो गए, तो आप सेल्फ बिलीफ के बारे में लेक्चर दोगे तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है, बट मतलब आपने वो सब चीज़ें थोड़ी ना देखी है जो हमने देखा है। तो इम्पॉर्टेंट मेरे पास मैसेज था आप लोगों के लिए कि जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की सीए कर लेने के बाद, जॉब्स मिल रहे थे, अच्छे जॉब्स मिल रहे थे। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि जॉब्स में कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी। अच्छे जॉब्स मिल रहे थे, अच्छी चीज़ें हो रही थी, और शायद कुछ अच्छा ही होता। लेकिन अचानक परिवार ने बड़ा सपोर्ट किया इस चीज़ में, और परिवार भी चाहता था। और मेरे बड़े भाई के साथ विचार विमर्श करके मैंने डिसाइड करा कि मैं तो भैया पढ़ाऊंगा। अब जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे याद है कि इसका स्टार्ट किया, और आईटीएसएम जब स्टार्ट किया, वो उसको स्टार्ट करने में भी 1 साल लग गया, क्योंकि 11वीं 12वीं का पूरा एक्सपेरिमेंट चलता रहा मेरे साथ, है ना। और 11th एंड 12th मैंने पढ़ाया 1 साल, 1 साल 1.5 साल, और मुझे बिल्कुल नहीं जमा। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया उसमें, 11th एंड 12th पढ़ाने में। और इस चीज़ का कोई संकोच नहीं है, जब हम कभी अच्छा नहीं कर पाते तो मान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अच्छा नहीं किया है। अब 11वीं 12वीं पढ़ाने के बाद जब मुझे लगा कि ये मेरे बस की नहीं है, तो मैंने सीए पढ़ाना स्टार्ट किया। इसका खुद के लेवल पे स्टार्ट किया। आईटीएसएम जो है वो इंटरमीडिएट का जो सब्जेक्ट हुआ करता था, वो हमने स्टार्ट किया एक एसोसिएट होकर एक इंस्टीट्यूट के साथ। जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो इसका भी मेरे पास में एक स्टूडेंट दोपहर की क्लास में आता था, और एक स्टूडेंट इवनिंग की क्लास में। तो कुल मिला के 2 स्टूडेंट थे। 6-8 महीने निकाल दिए, ऐसे ही समय निकल चुका था। अब 1.5 पौने 2 साल तो निकल चुके थे। और उस समय यूट्यूब भी चालू कर दिया था। यूट्यूब से भी पैसे तो आते नहीं थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी बार मतलब मन में ऐसी चीज़ आती है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो क्या पता कुछ रिजल्ट देगा भी नहीं देगा। और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वो बहुत पता नहीं, मतलब वो कहाँ लेके जाएगी और क्या होगा। और एक होता है आपका आत्मविश्वास टूटना स्टार्ट होता है, बट देन उसके बाद सब चीजें अच्छी हो गई। और मुझे लगता है कि वो 1-2 महीने 4 महीने 5 महीने जो होता है ना, जो आपका पेशेंस टूटने का जो समय होता है, वो किसी भी बड़ी उपलब्धि के पहले आता है, जस्ट पहले। ठीक है, आपने कई बार वो फोटो भी देखी होगी कि एक इंसान जो है अपनी कुल्हाड़ी लेके खोदते 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 एकदम जब हीरे के पास होता है, बहुत बड़ी माइन जब खुलने वाली होती है, डायमंड माइन, तब अचानक उसका मनोबल एकदम गिर जाता है कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली। और यही शायद है वो पेशेंस टेस्टिंग। कहते हैं ना कि राजा राम 14 साल का वनवास काटने के बाद ही भगवान राम बने। तो ये बात ट्रू है। ठीक है।
कोई जने को लाइफ में पेशेंस जो है वो हो सकता है एग्जामिनेशन के तौर पे टेस्ट करे, कोई जने को हो सकता है कि पेशेंस जो है वो करियर के तौर पे टेस्ट करे, किसी को किस फॉर्म में और किसी को किस फॉर्म में, लेकिन पेशेंस टेस्ट होता है। अक्सर हमारा जब पेशेंस टूटता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि सब सही नहीं हो रहा और हमारा सेल्फ बिलीफ डाउन भी हो जाता है। पुराने जमाने के लोग वैसे बातें बहुत करते हैं कि हम इसमें पढ़ा करते थे, लालटेन में पढ़ा करते थे, ये पढ़ा करते थे, हमारे समय में कुछ होता नहीं था, लेकिन उनके समय से एक बहुत अच्छी चीज है सीखने को, एंड दैट इज पेशेंस। उन लोगों में पेशेंस बड़ा होता था। अब क्योंकि हमारी जनरेशन में सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है, और मैंने भी रिकॉग्नाइज करा ओवर द टाइम कि हम लोगों में पेशेंस की कमी बहुत बढ़ती जा रही है। अब पेशेंस अगर बढ़ जाए थोड़ा सा और, तो क्या होता है ना, आपकी लाइफ बहुत रिजॉल्व हो जाती है। अब कैसे? उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड कर लेता कि नहीं 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 भैया अब नहीं पढ़ाना, तो शायद जो ब्रेकआउट होने वाला था, मेरे अंदर के इन्वेस्टमेंट को जो ब्रेकआउट मिलने वाला था, वो शायद रह ही जाता। ठीक है, सो दैट इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस दैट केम इन फ्रॉम माय मदर कि थोड़ा और पेशेंस रख ले। ठीक है, ऐसा करते 5-6 महीने और निकाल देते। हम तेरे को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे, तू कुछ मत सोच, बस अपना बेस्ट दे दे। राइट? और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भी सोचना। ठीक है, कि ऐसी कोई डिफाइंड एज नहीं है जहां पे आपने सक्सेसफुल होना जरूरी है। कुछ भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, बट पेशेंस विल अलाउ यू टू इनहांस योर सेल्फ बिलीफ। तो एक तो ये सेल्फ बिलीफ जो है ना, वो पेशेंस बढ़ाने से बढ़ेगा। और बहुत ही सिंपल नियम है, पेशेंस आप बढ़ा सकते हैं अगर आप खुद में झांकेंगे तो पेशेंस तभी बढ़ेगा जब आप कर पाएंगे अवॉइड कंपैरिजंस को। तो जहां पे भी कंपैरिजन आ रहा है, वहां पे थोड़ा ध्यान केंद्रित जो है अपनी ओर करना चालू कर कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई प्रवचन देने आया नहीं हूँ, उपदेश देने आया नहीं हूँ। मुझे लगा मेरी लाइफ में एक ऐसा पहलू रह चुका है जो कि हर स्टूडेंट विटनेस करता है। शायद मैंने स्टूडेंट लाइफ पे उतना विटनेस नहीं किया जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किया। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अब जो विटनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो अभी चीजों को नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे, जिनको लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं या हम किस किस रास्ते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, उन लोगों को एडवाइस है कि 2 चीजों पे ध्यान देंगे ना, तो ये सेल्फ बिलीफ अपने आप ऊपर हो जाएगा। सेल्फ बिलीफ जो है ना, वो हमारा कभी कम होता नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा तो है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा आके कमिट करना चाहेगा या कहना चाहेगा कि मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, पता नहीं मैंने सीए क्यों ज्वाइन कर ली। राइट? ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, और अगर हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनका आत्मविश्वास कभी कम होता ही नहीं है, ना उनमें कंपैरिजन आता, ना उनमें पेशेंस की कोई कमी है। लेकिन एक दूसरे टाइप का बच्चा है जो कि बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता है, सब कुछ बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वो जहां मारा जा रहा है ना, वो ये 2 एरियाज है। तो हो सकता है कुछ चीजें आपके अनुसार क्लिक नहीं कर रही हो, दैट डज नॉट मीन दैट दे विल नॉट क्लिक फॉर एवर। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना कि टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वो आ सकता है यार। और जितना ज्यादा तुम पॉजिटिव हो जाओगे इस चीज को लेकर के, जितना ज्यादा कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो अपनी नेचर में डालोगे, उतना बढ़िया होगा। ठीक है, देर आर सर्टेन लेसन्स लर्नड हार्ट। ठीक है ना, बहुत मुश्किल से कुछ लेसन्स सीखे जाते हैं। दिस कुड बी जस्ट वन ऑफ दोस, क्योंकि समझने के लिए भी पेशेंस चाहिए होगा। अभी कई लोग हैं जो इस पर टिप्पणी डाल देंगे, तो मुझे पता है ना, तो इसको समझने के लिए भी पेशेंस चाहिए होगा, और जरूरी नहीं है एकदम से किसी को समझ में आएगा, बट जो दिल में मेरे आया, मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, और हूबहू जैसे करना चाहिए मैंने वैसे ही शेयर कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में थोड़ा सा ये सब एलिमेंट जो है शेयर करके, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से, टेक केयर एंड बाय बाय।